हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन इन दिस चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास पर क्या कवर कर लिया था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा था पहले। उसके बाद कल जो हुआ था क्लास उस पर कुछ एक क्वेश्चन बच गया था कि कोई भी अगर एक मैट्रिक्स से आपको एक फाइंड करने बोल दिया जाए तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। और कल ही हम लोगों ने सीखा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं। क्या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं वो, उसमें हम लोग ने क्या सीखा कि उसका जो रो वाला एलिमेंट है वो किस में इंटरचेंज हो जाता है, कॉलम में, और कॉलम वाला किस में, रो में। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गया था। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था तो उसमें बोला था कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स लगता है या फिर जो मतलब लगता है कि ये आगे चलकर यूज होने वाला है, वही सब मैट्रिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगला जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बेसिस पर और इसके एक प्रॉपर्टीज पर, कि मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता भी है। तो देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए क्या बोला है, या स्क्वायर मैट्रिक्स ये इक्वल टू ये आई जे। पहले ही क्या बोल दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रो का संख्या और कॉलम का संख्या क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इट्स सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा कब, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। क्या बोला, ये आई जे इक्वल टू ये जे आई। इसका बोलने का मतलब क्या है, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एन जे, यानी कि जितना आपका रो एंड कॉलम हो सकता है। हमेशा बोले थे जो फर्स्ट थिंग होता है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, रो के बारे में, और सेकेंड थिंग कॉलम के बारे में। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं ये 1 1, क्या ले रहे हैं हम, आई का भी वैल्यू 1, जे का भी वैल्यू 1, तो क्या हो गया ये 1 1, उधर भी क्या हो जाएगा ये 1 1 ही। चलिए ये तो ठीक है। अगर हम आई का वैल्यू 2 रखते हैं और जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू क्या लिखे 1 एंड आई का 2, यानी कि क्या दिख रहा है कि जो पोजीशन आई का था वो किस में इंटरचेंज हो गया, बट जे में, और जो पोजीशन जे में था वो किस में इंटरचेंज हो गया, आई के जगह पर। तो इसका मतलब देखें कि आप बोले ये 2 1 बोले या फिर ये 1 2 बोले, बात सेम ही है। इसका मतलब कि फर्स्ट जो एलिमेंट था आपका आई पोजीशन में वो कहां चल गया, उसके जे पोजीशन में, और जो जे वाला था वो किस में आ गया, आई में। आने की इसका मतलब जो दिखा कि ये आई जे का एलिमेंट सेम होगा किसमें, ये जे आई में। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कितना का एलिमेंट है, ये 1 1, ये कितने का है, ये 1 1। ये कौन सा एलिमेंट है, ये 3। ये कौन सा एलिमेंट है, ये 1 2। आने की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये 1 2 किसके बराबर होना चाहिए, ये 2 1 के बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो ये 1 2 में जो एलिमेंट आपका प्रेजेंट है वही एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए किसमें, ये 2 1 में। तो देखिए ये 2 1 यही है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 2 1 में भी यही है कि नहीं। तो यहां से क्या दिखा, सिंपली ये समझना है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट अगर आपका आई में है तो किस में चल जाएगा, अब जे में, और जे वाला है तो इसमें आई में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 1 2 है तो इसको इंटरचेंज करेंगे, वो भी एलिमेंट उस पोजीशन में रहना चाहिए। जैसे यहीं पर लेके चलिए, देखिए ये कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि ये 1 2, और इसको इंटरचेंज कीजिए, इसको इंटरचेंज कीजिए, क्या हो जाएगा ये 2 1, यानी कि ये 1 2 के पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, 3। तो ये 2 1 जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो वही एलिमेंट मेरा प्रेजेंट होना चाहिए। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है, 3 है कि नहीं। मान के चलिए अगर हम इसको 0 को पकड़ते हैं, ये कौन से पोजीशन में आपका, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है आपका, 0। तो जब इसके नंबर को इंटरचेंज करेंगे
रो वाला कॉलम में जाएगा, कॉलम वाला रो में, आने की ये 3 2, ये 3 2, ये 3 2 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सेम एलिमेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये 3 2 देखिए, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 है कि नहीं, सेम है कि नहीं। आने की हमको ये पता चला कि ये आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये जे आई। अगर इतना बात अगर नहीं आता समझ में तो सबसे मस्त नोट में डालिए कि इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा ना वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो इसका मतलब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। अगर कोई क्वेश्चन बोल दिया जाए कि ये मैट्रिक्स आपको प्रूव करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कैसे प्रूव करेंगे आप लोग, कि उसका अगर हम ट्रांसपोज कर लेते हैं और वो सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर नहीं आता क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिंपल है। आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन को ट्रांसपोज करके देख सकते हैं, आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। मान के चलिए इसी का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज 1 रो वाला कॉलम में 1 3, फिर रो वाला कॉलम में 3 0। देखिए इसका ट्रांसपोज करने के बाद, और सेम मैट्रिक्स था, ट्रांसपोज करने के बाद क्या मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट का डिफरेंस आया, उसके पोजीशन पर डिफरेंस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 1 3 1 3 3 0 3 0, यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद भी क्या हो रहा है, मैट्रिक्स सेम ही हो रहा है। अगर यही इसी को देखा जाए, ट्रांसपोज कीजिए क्या हो जाएगा, 1 3 5, 1 3 5 था रो में, तो किस में आ गया, कॉलम में, फिर 3 2 0, ठीक है। उसके बाद 5 0 -1। आप खुद ही देख सकते हो कि क्या एलिमेंट था, 1 3 5, इसमें भी वही सेम थिंग है, 3 2 0 3 2 0, और इसमें भी 5 0 -1 5 0 -1। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो किस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखने वाला है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो किसके इक्वल आएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं हम सिमेट्रिक। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक। क्या देख रहे हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपको बताया वो क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसके पहले क्या लग गया, सिर्फ अस्क्यू, क्या लग गया, अस्क्यू। तो डेफिनेशन में भी कुछ नहीं, उसके पहले कुछ लगेगा। तो देखिए क्या बोला है, या स्क्वायर मैट्रिक्स ये इक्वल टू ये आई इज सेड टू बी अ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा स्क्वायर मैट्रिक्स था वैसे ही अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी क्या होगा, एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। उसके बाद इज सेड टू बी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको कब अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए हम क्या बोले, बस आज रखने का सिंपल फंडा है कि जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स था उसके पहले क्या लगा है, अस्क्यू, तो उसके पहले क्या लग रहा है यहाँ पे, माइनस। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, ये आई जे इक्वल टू माइनस ये जे आई। यानी कि अगर आपका ये 2 1 अगर 2 है तो ये 1 2 कितना होना चाहिए, -2, ठीक है। अगर ये 1 2 2 है तो ये 2 1 कितना हो जाएगा, -2, सेम उसी तरीके से। तो देखिए अगर हम बात करें कोई भी एलिमेंट का, जैसे इसी का ले रहे हैं हम, ये कौन सा है आपका, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर हम नंबर को एक्सचेंज करेंगे, ये 1 2 के जगह पर क्या कर दें हम, ये 2 1, ये 1 2 कितना है आपका 2, ये 1 2 कितना है 2, तो ये 2 1 कितना होना चाहिए, उसके पहले क्या लग रहा है, सिर्फ अस्क्यूब था, उसके पहले क्या लग रहा है, सिर्फ माइनस। तो ये 1 2 अगर 2 है तो ये 2 1 कितना होना चाहिए, -2। तो चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, -2, तो ये 2 1 कितना है, -2 है कि नहीं। अगर हम बात करें हम
अगर हम इस पे चलते हैं, ये कौन सा एलिमेंट है आपका, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कितना आपके पास -3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या है -3। तो अगर हम चलते हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम, नंबर को एक्सचेंज करेंगे तब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो कौन सा हो जाएगा, इसके पहले माइनस लगेगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला, सिमेट्रिक में सिर्फ सेम रहता था, बट अस्क्यू है तो क्या लग रहा है, सिर्फ उसके पहले माइनस लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब जब इसके पहले माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बना देगा, सिंपली पॉजिटिव में 3। और चलिए ये 3 कौन सा मिलेगा, थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, यानी कि 3, यानी कि मेरा क्या होगा, एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं हम कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर नंबर को एक्सचेंज कर रहे थे पोजीशन वाले को, तो वो क्या होता था, एलिमेंट सेम रहता था। बट इसमें क्या हो रहा है, सिंपली नंबर को जब हम चेंज कर रहे हैं ये पोजीशन वाले को, तो क्या हो रहा है, जो एलिमेंट था उसके पहले क्या हो रहा है, सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आप इसमें नोट डाल दीजिएगा, इन अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था कि उसका ट्रांसपोज क्या होता था, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर। तो इस पे क्या लग रहा है, सिर्फ माइनस का साइन पहले आ रहा है ना, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ये के मैट्रिक्स के बराबर, किसके बराबर, माइनस ये मैट्रिक्स के बराबर। आप देख सकते हैं यहीं से भी, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, 0 2 और यहां से -2 0, -2 0। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस ये के ही बराबर आया है, इसके पहले माइनस लगा दे रहे। देखिए माइनस लगाएं ताकि माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सेम चीज आ जाएगा। देखिए माइनस एक तरीके से हम कॉमन ले लेंगे, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो कोई इफेक्ट नहीं, माइनस माइनस +2, या ये चीज मिल जाएगा, यहां से 0 टू -2। ठीक है, तो हम ये आपका ट्रांसपोज हुआ, ये आपका क्या हुआ, ट्रांसपोज। अब इससे नेगेटिव साइन हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम, नेगेटिव साइन कॉमन, तो क्या मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, 0 से कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ से 2, यहाँ से -2, यहाँ से 0। ये देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है वो क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स, और यहाँ पे माइनस हम कॉमन लिए तो क्या हो गया, ये माइनस ये के बराबर हुआ कि नहीं। और देखिए वही आपका कौन सा मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन निकला कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के साथ बाहर आता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया कि सिंपली बस यही समझना है कि जिसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं अगर वो सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो सिमेट्रिक। और अस्क्यू सिमेट्रिक में पहले क्या है, अस्क्यू आने की सिमेट्रिक के पहले कुछ आने वाला है, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक के पहले अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो कौन सा हो जाता है, अस्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो नेगेटिव साइन के साथ ओरिजिनल मैट्रिक्स को फाइंड करता है तो क्या कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, अस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बेसिस पर प्रॉब्लम आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा कि अगर आपको बोल दे कि कोई भी मैट्रिक्स को आपको प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक है या अस्क्यू सिमेट्रिक, तो सिंपल फंडा है कि अगर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं और ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ आ जाता है बराबर तो सिमेट्रिक, अगर नेगेटिव साइन लेके बाहर आ रहा है तो अस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब इस पे हम लोग कुछ थ्योरम देखते हैं, तब जाके हम लोग पहुंचेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप में बनता है, किस टाइप में एग्जामिनेशन व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, सिमेट्रिक। और अगर नेगेटिव साइन लेके बाहर आता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक। अब उस पर कुछ थ्योरम होता है, थ्योरम बोलिए या फिर प्रॉपर्टी बोलिए सेम बात है, कुछ 4-5 है, तो उस पर देखेंगे कि क्या क्या होता है। आप एग्जाम्पल से ही देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट थ्योरम होता है, थ्योरम या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। देखिए फर्स्ट थ्योरम जो होता है ये बोलता है कि आप एग्जाम्पल में एक बार जंप कीजिए अस्क्यू सिमेट्रिक का, और देखिए जो मैंने अभी 2 एग्जाम्पल लिखा था
उसके जो मेन डायगोनल बोले या फिर डायगोनल एलिमेंट बोले, देखिए सेम होगा, यानी कि जीरो होगा। आप देख सकते हैं। तो वही फर्स्ट थ्योरम होता है कि ऑल द diagonal elements of a skew symmetric matrix is zero। जो डायगोनल एलिमेंट होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो क्या होता है? जीरो। आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं। अब कैसे होता है तो देखिए ले रहे हैं कोई भी मैट्रिक्स, ये आई जे, क्या ले रहे हैं हम? ये आई जे। और क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो ऑर्डर लिखने का जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, देखिए ये आई जे की क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? माइनस ऑफ ये जे आई होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये डेफिनेशन होता है ये आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ये जे आई। अब हम कर रहे हैं दोनों तरफ पुट j इक्वल टू आई। दोनों तरफ क्या पुट कर रहे हैं? j की जगह पर क्या कर रहे हैं? आई पुट कर सकते हैं दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये i j की जगह पर i और यहाँ पर भी माइनस ये आई आई। ठीक है, अब उसको इधर ले आ दो तो क्या हो जाएगा, ये आई आई प्लस ये आई आई बराबर जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ये आई जीरो। यहाँ से क्या मिला है आपको, ये आई आई क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रो सेम थिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन कॉलम। यानी कि क्या हो सकता है, आई आई, यानी कि अगर आई का वैल्यू हम 1 पुट करें तो कौन सा एलिमेंट बनेगा आपका, ये 1 1। अगर आई का वैल्यू हम 2 पुट करें तो कौन सा एलिमेंट बनेगा आपका, ये 2 2। और ये कौन सा पोजीशन होता है, डायगोनल का ही पोजीशन होता है। कोई भी एक मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं ये जो पोजीशन होते हैं वो क्या कौन सा होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, या फिर अगर हम सेकेंड रो में जाएंगे तो कौन सा होता है वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो में जाएंगे तो कौन सा होता है थर्ड रो थर्ड कॉलम में ही आपका डायगोनल एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिला, ये आई आई का मतलब क्या है, ये जितने भी एलिमेंट होंगे कहाँ प्रेजेंट होगा आपका, डायगोनल में, ये डायगोनल एलिमेंट होंगे। तो ये आई आई का मतलब कि अगर आप आई का जो वैल्यू रख रहे हैं वो सेकेंड कॉलम में भी वही एलिमेंट वही वैल्यू आपका जा रहा है। यानी कि अगर हम आई का वैल्यू 1 लेते तो क्या बनेगा, ये 1 1, 2 लेते तो ये 2 2, क्योंकि आई आई है दोनों जगह पर। तो ये कौन सा एलिमेंट होता है, डायगोनल एलिमेंट ही। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक जनरल एग्जांपल ले रहे, ऐसा ही कि नहीं स्क्यू सिमेट्रिक का, बस दिखाने के लिए। जैसे एक 0 -7 6 8 5 4, देखिए अगर इसका डायगोनल एलिमेंट बात करेंगे कौन सा एलिमेंट हो जाएगा आपका, यही डायगोनल एलिमेंट होगा ना। तो देखिए जब ये डायगोनल एलिमेंट हुआ तो इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 1 1, 7 का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 का थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यही हम बता रहे थे कि ये आई आई मतलब कि जो पोजीशन रो का है वही पोजीशन कॉलम का भी। तो वो कौन सा एलिमेंट होता है, डायगोनल एलिमेंट। और स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट थ्योरम है। सेकेंड थ्योरम होता है, सेकेंड थ्योरम आपके पास मिल जाएगा, वो आपका होता है if a matrix is both symmetric and skew symmetric, if a matrix is both a symmetric
and skew symmetric, then it is a जीरो मैट्रिक्स। देखिए आपको ये बताना चाह रहा है ये कि यदि कोई मैट्रिक्स अगर बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हो, यदि कोई ऐसा मैट्रिक आपके पास दिखा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि दोनों मैट्रिक्स आपके पास मिल जाए, अगर कोई वैसा मैट्रिक्स होता है तो पहले बता दूं आपको बस एक ही मैट्रिक्स ऐसा दिख सकता है, इसके अलावा कोई मैट्रिक्स आपको नहीं दिख सकता जो कि सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। यानी कि जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी। कैसे होता है देखिए, कोई भी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, ये इक्वल टू ये आई जे, ये इक्वल टू ये आई जे, तो देखिए ये मैट्रिक्स मेरा क्या है, सिमेट्रिक है, यानी कि अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स। और कोई भी एक मैट्रिक्स ये है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक भी, तो इसका मतलब अगर उसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, वो नेगेटिव साइन लेके बाहर निकलेगा, यानी कि ये किसके डेफिनेशन से हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक से। अब देखिए LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू माइनस ये होगा, यहां से इसको इधर ले आई, क्या होगा, ये प्लस ये इक्वल टू 0, और यहां से क्या हो जाएगा 2 ये इक्वल टू 0। और हमेशा बताएं मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब दोनों तरफ मैट्रिक्स हो, सबसे पहला बात, और दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जीरो नहीं बोल के क्या है, जीरो मैट्रिक्स। हम हमेशा बोले थे अगर मैट्रिक्स में कभी भी जीरो आ रहा है, अगर इंडिविजुअली अगर जीरो आ रहा है तो क्या होता है, वो सिंपली जीरो मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, डिवाइड देंगे 2 से तो सेम बात ही होगा। तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स निकला, जीरो, ये क्या है आपका जीरो मैट्रिक्स। तो मिल गया। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, कब, जब वो कौन सा मैट्रिक्स हो आपके पास, जीरो मैट्रिक्स। इसके अलावा कोई मैट्रिक्स आपको ऐसा नहीं मिल सकता जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक। ये कौन सा थ्योरम हुआ, 2। अब चलते थ्योरम 3 की तरफ। देखिए अभी तक थ्योरम कितना हो गया, 1 2। फर्स्ट थ्योरम ये बोला कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0। सेकेंड आपका ये बोला कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब वह जीरो मैट्रिक्स हो। थर्ड है पहला, द sum of two symmetric matrix is also symmetric। यानी कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका सम भी क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसी प्रकार सिमिलरली अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। यानी कि इसका मतलब क्या मिला कि यदि कोई भी दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका सम, यानी कि उसका अगर एडिशन कर देते हैं तब भी वो कौन सा मैट्रिक्स होने वाला है, सिमेट्रिक ही है। उसी प्रकार से स्क्यू सिमेट्रिक में भी हो जाएगा। देखिए लिख देते हैं, सिमिलरली इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस सेम डेफिनेशन है, बस सिमेट्रिक की जगह क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। यही आपका सेकेंड है। तो देखिए प्रूफ पे कैसे होता है। फर्स्ट का देखिए, आपके पास क्या है, टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दो कुछ सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन के अनुसार क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स का। ठीक है, तो चलिए अब इसका सम लेते हैं। क्या लेते हैं, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक। तो क्या होता है, उसका सम ले रहे हैं, तो मेरे पास कौन कौन सा मैट्रिक्स है, ये भी। अगर इसका पूरे का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, इसका सम, अगर सम भी अगर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
तो इसका सम का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे और वो सेम आ जाए ए प्लस बी के बराबर ही, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखिए ट्रांसपोज के डेफिनेशन के अनुसार दो मैट्रिक्स का सम है तो उसको इंडिविजुअली हम ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, तो आपका वही मिल गया ओरिजिनल मैट्रिक्स। या दो मैट्रिक्स का दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी क्या होता है, सिमेट्री होता है। कैसे, पहले क्या किए, ये दोनों का सम यदि उनका ट्रांसपोज ले लेते और वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको मिल जाता, तो यहीं से दिख गया कि वो भी क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। सिमिलरली अगर दो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका सम भी क्या होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो डेफिनेशन के अनुसार ये का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ए, और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी। तो अब दो मैट्रिक्स कौन सा था, ये एंड बी, ये का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज नहीं, ये तो प्रॉपर्टी के अनुसार लिखे ना, डेफिनेशन के अनुसार, कि यदि उसका हम ट्रांसपोज करते हैं तब वो नेगेटिव साइन के बाहर आता है। तो दो मैट्रिक्स ये प्लस बी, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, इसके नेगेटिव साइन के बराबर। तो ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होगा। अब ए के ट्रांसपोज की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस ए, बी के ट्रांसपोज की जगह पे माइनस बी, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो क्या हो गया, ये उसका ट्रांसपोज किए तो उसके क्या आया, नेगेटिव आया कि नहीं। तो वही देखें कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर हम सम कर रहे हैं, सिमेट्रिक है, तो उसका सम भी क्या होता है, सिमेट्रिक होगा। सिमिलरली कोई भी दो अस्क्यू सिमेट्रिक इंडिविजुअली अगर अस्क्यू है सिमेट्रिक, तो उसका सम भी क्या होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये आपका क्या था, थ्योरम 4, थ्योरम 3, थ्योरम 4 पे चलते हैं हम लोग। देखिए आपके पास थ्योरम 4 क्या है, इफ ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर क्या बोला कि कोई भी एक मैट्रिक्स होगा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन के क्या है, यहाँ पर कोई भी एक स्केलर का काम कर रहा है, तो देन के ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो के ए भी कौन सा मैट्रिक्स होगा आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी होगा। तो देखिए कैसे होगा, देखिए कैसे होता है कि आपके पास ये क्या है, सिमेट्रिक है, तो उसका ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर। तो चलते हैं हम लोग के, तो के ये भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका भी ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो के का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोज के डेफिनेशन से, प्रॉपर्टी से, के तो बाहर हो जाएगा और उस पर क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज के इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते कि नहीं, यानी कि के का ट्रांसपोज क्या आया, के ए ही आया। इसका मतलब क्या मिला कि कोई भी अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपके पास, अस्की सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी क्या हो जाएगा, बस देख रहे हैं, उसका ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा कि नहीं। तो कोई भी एक स्केलर का मल्टीप्लाई करें के ये, तो उसका भी ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, इसके माइनस। तो देखते हैं के ये टी, और क्या होता है के, क्या हो जाएगा यहाँ से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माइनस ये, और हम लोग माइनस बाहर निकाल सकते हैं मैट्रिक्स के डेफिनेशन के अनुसार। तो क्या हो गया, माइनस के, यानी कि उसका ट्रांसपोज नहीं है तो किसके इक्वल आया, माइनस के, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव साइन के इक्वल आ रहा है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, अस्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसा हम लोग देखें कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स इंडिविजुअली अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कोई भी एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो सिमेट्रिक ही बना रहता है। सेम केस अस्क्यू सिमेट्रिक में भी, ठीक है। थ्योरम नंबर 5 पे चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, उसी के बेसिस पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए आपके पास कितना हो गया अभी, 4 थ्योरम। जो नेक्स्ट थ्योरम है एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 5। तो क्या बोलता है थ्योरम 5, देखिए if any square matrix, if any square matrix, ये सॉरी दैट लिखिए, या स्क्वायर मैट्रिक्स ये
इक्वल टू ये आई जे, ये आपका मैट्रिक्स है, ये डेफिनेशन के अनुसार लैंग्वेज लिखते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये इक्वल टू आई जे, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है। देन क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, देन क्या होता है ये प्लस ए का ट्रांसपोज, क्या होता है ये प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ये, और उसका ट्रांसपोज का अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं तो इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि अगर कोई आपका मैट्रिक्स इंडिविजुअली ये है, बी है, सी है, कुछ भी है, अगर उसी का ट्रांसपोज लेकर अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है आपका सिमेट्रिक। अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है, अगर उसका ट्रांसपोज लेके अगर उसको डिफरेंस ले लेते तो कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है आपके पास अस्क्यू सिमेट्रिक। कैसे होता है सो देखिए कैसे होता है। पहले क्या है ये प्लस ए का ट्रांसपोज, यदि ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या बोला कि उसका ट्रांसपोज लेके अगर हम ऐड कर देते तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है सिमेट्रिक। तो यदि सिमेट्रिक बन रहा है, ये मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज क्या आना चाहिए यही मैट्रिक्स के इक्वल। तो चलिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस पहले ही ट्रांसपोज था तो क्या हो जाएगा ये तो पहले ही ट्रांसपोज था और फिर ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है वही मैट्रिक्स आ जाता है। कल भी हम लोग देखे थे प्रॉपर्टी में। और मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि ये प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ये होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या ये प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस ये, तो लिख सकते हैं ये प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि क्या मिला कि इसका ट्रांसपोज क्या आया यही मैट्रिक्स आया। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया सिमेट्रिक, वही डेफिनेशन भी बोला। नेक्स्ट क्या बोला कि वही मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेके अगर हम डिफरेंस ले लेते तो कौन सा मैट्रिक्स बनता है वो अस्क्यू सिमेट्रिक। कौन सा मैट्रिक्स बनता है अस्क्यू सिमेट्रिक। तो देखते हैं इसको भी, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसका नेगेटिव साइन के बराबर होना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए का ट्रांसपोज माइनस किसी मैट्रिक्स का अगर दो बार ट्रांसपोज किया जाए तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाता है। और यहाँ से काम करते हैं माइनस बाहर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा ये माइनस ए का ट्रांसपोज और यही क्या था सेम मैट्रिक्स है कि नहीं। तो उसका क्या है नेगेटिव साइन के साथ बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है अगर कोई भी एक मैट्रिक्स अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर बीच में एडिशन है तो सिमेट्रिक, और उसका अगर हम ट्रांसपोज लेके डिफरेंस ले रहे हैं तो कौन सा होता है अस्क्यू सिमेट्रिक। तो ठीक है आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन जो बचा है कल करवाते हैं सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक पर। और कल एक थ्योरम और बचता है जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है 6 मार्क्स में। तो देखेंगे कैसे क्या होता है। तो वही है सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के बेसिस पर, और ये थ्योरम आपका बहुत ही हेल्प करेगा। तो ठीक है आज हम जितना पढ़ा है उसको एक बार और रिवीजन कीजिए सही से, और जितना भी लेक्चर पीछे से चलते आ रहा, अगर कोई बच्चे नए हैं तो शुरू से लेक्चर को अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट हुआ है मैट्रिक्स। इसके बाद और कुछ चैप्टर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको खत्म करना होगा। तो देखिए आराम से, अगर कोई रेफरेंस बुक है नहीं तो फिर आपके पास एनसीईआरटी ही अवेलेबल होगा। अगर आपके पास अगर आप देख रहे चैनल तो इतना तो पक्का पता है कि आपके पास एंड्रॉइड होगा, तो इतना है कि एनसीईआरटी आप बुक डाउनलोड कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हैं। अगर कोई रेफरेंस बुक नहीं है तो एनसीईआरटी आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। आज हम इतना ही रखते हैं, आज हम क्वेश्चन को नहीं दे रहे हैं, कल जितना बचता है जिस टाइप का क्वेश्चन बचेगा कल हम करवाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, थैंक यू।